वही है कि जो लेफ्ट है उसका पूरा इकोसिस्टम आज वैसे का वैसे ही है, कोई उसमें चेंज नहीं आया। वो जो हमारा यूथ है उसकी सबसे प्रोडक्टिव एज में उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। जी और जब तक वो 22, 23, 24 होके बाहर निकलते हैं तब तक उनका एक जो प्रोडक्टिव पीरियड होता है वो यूटिलाइज किया जा चुका होता है। तो इसके बारे में पता नहीं कोई सोचता है या नहीं सोचता, लेकिन हम करें क्या इसके लिए? जी सवाल वही आता इसके बारे में मैं अक्सर सोचता हूँ, है। और मेरे एक बहुत प्रिय मित्र हैं अभिजीत जी, उनसे अक्सर इस बारे में बात होती है कि हिंदू संस्कृति की जो पैकेजिंग है ना वह खराब है। हमारा जो पैकेट है वह बाहर से जो पैकेजिंग है ये क्या हुआ? वह युवाओं को थोड़ा सा विकर्षित करता है। अब बीच में कट गया था, दोबारा बोलना पड़ेगा आपको, बीच में से आवाज कट गई थी आपकी। हिंदू संस्कृति की जो पैकेजिंग है और हिंदू संस्कृति का जो विज्ञापन है या हिंदू संस्कृति के विरुद्ध जो विज्ञापन हुआ है वह युवाओं को थोड़ा रिपेल करता है। आज 15-16 साल के बच्चों को वह बहुत आकर्षित नहीं करता। तो हमें अपने आप को, अपनी सोच को रीपैकेजिंग करने की जरूरत है। हमें यह बताने की बहुत आवश्यकता है कि हमें क्या खास बात है, क्यों हर धर्म समान नहीं है, हर रिलीजन है और बाकी रिलीजन और हिंदू धर्म समान नहीं है। या अक्सर तो मान के चलते हैं, पहले तो युवा जो होते हैं वो रिलीजन के विरुद्ध खड़े होते हैं। उनको बताया जाता है कि जो वामपंथ उन्हें रिलीजन के विरुद्ध पढ़ाया जाता है, भारत में उसका पूरा का पूरा ब्रंट जो है हिंदू धर्म के ऊपर आता है। तो उन्हें बताए जाने की जरूरत है कि वह हम पर एप्लीकेबल क्यों नहीं है, हमें और उनमें फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। तो उसकी रीपैकेजिंग की बहुत आवश्यकता है और इस पर अक्सर मेरी बात होती है। अगर आपको कभी समय मिले और अभिजीत जी को कभी समय मिले तो मैं उनसे आज सार्वजनिक मंच पर आग्रह कर रहा हूं कि वे कृपया अपना साइलेंस तोड़कर, रेडियो साइलेंस तोड़कर सामने आए और इस बारे में प्रबोधन करें। इसकी बहुत आवश्यकता है हमें अपने आप को रीपैकेजिंग करने की। जो चीजें युवाओं को आकर्षित करती हैं वह हमारे पास हैं, सबसे अधिक और सबसे मूल रूप में, मौलिक रूप में है। जो स्वतंत्रता चाहिए वो है, जो समानता चाहिए और जो स्त्रियों का सम्मान चाहिए, पर्यावरण का सम्मान चाहिए, जिन जिन पॉइंट्स पर यूथ को बरगलाया जाता है और यूथ को अट्रैक्ट किया जाता है वह सब हमारे पास मूल रूप में और बेहतर रूप में है। लेकिन हमारी पैकेजिंग इन सब के विरुद्ध हुई है। तो जब कोई हिंदू त्योहार आता है तो पैकेजिंग होती है कि देखो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। जब कोई हिंदू त्योहार आता है तो होती है ओ यह मिसोगाइनिस्टिक है या पैट्रियार्कियल है। इस तरह का विज्ञापन, काउंटर विज्ञापन शुरू हो जाता है। तो हमें अपने आप को इस तरह से पैकेजिंग करने की बहुत आवश्यकता है कि 15 से 25 वर्ष की आयु का युवा उन मौलिक बातों के लिए जो सिर्फ हमारे पास है, हमारी यूएसपी है, उसके लिए हमारे पास आए। इसकी बहुत आवश्यकता है। वह हमारे हाथ से निकल रहा है, वह हमारे विरुद्ध खड़ा हो रहा है और हम जो हमारे बीच से कुछ लोग जो हैं वह जिस तरह से हिंदू धर्म को प्रोजेक्ट करते हैं एज इफ कि यहाँ सोचने की, अपने से सोचने की कोई जगह नहीं है। सब कुछ जो लिखा है वेद में लिखा है, पुराण में लिखा है, उपनिषद में लिखा है और सबसे बड़ी समस्या क्या है, सब कुछ लिखा है पर हम में से किसी ने पढ़ा नहीं है। तो हम में से कोई उनका प्रबोधन करने की स्थिति में नहीं है और ना ही आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमें शुरुआत कम से कम वहां से करनी होगी जहां से हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और इस समस्या से मैं हमेशा व्यक्तिगत रूप से इसलिए उलझता हूं क्योंकि मेरे बच्चे उस दौर से गुजरे, इंग्लैंड में रहते हुए खास तौर से उस दौर से गुजरे जब वो 12, 14, 15 साल के थे। तो इस तरह के प्रश्नों को मुझे सुनना पड़ा और मुझे समझ में आया कि मैं उन्हें वेद पुराण उपनिषद जिसके बारे में मत से वे कनेक्ट नहीं कर पाते और एक पीढ़ी का गैप आ गया है, बीच की एक पूरी पीढ़ी उससे भी, एक नहीं कई पीढ़ियां उससे डिस्कनेक्ट हो गई हैं। 3 तो तो कम से उसको कम निकल गई। हाँ, तो कई पीढ़ियां उससे डिस्कनेक्ट हो गई हैं। तो अब जो आप उनकी दुहाई देते हैं तो आप बहुत ही अनऑथेंटिक सुनाई देते हैं। उन्हें नए तरीके से रिकनेक्ट करके उससे जोड़ने की आवश्यकता है। सार्थक गुप्ता है, गुरुजी अगर इंडिक विंग चैनल्स ना होते तो हम भी पंच मक्कारों के इन्फ्लुएंस से मुक्त नहीं हुए होते। चरण स्पर्श आप दोनों को, ईश्वर आप दोनों को लंबी आयु दे और विश्व फिर से सनातनी वैदिक बने। जी सार्थक जी, धन्यवाद।
लेकिन ये चैनल्स बहुत थोड़े और बहुत छोटे हैं। जी, हमारी पहुंच जो है वह जी। बहुत ही सीमित है। एक हाँ। इको चैम्बर है, वही लोग हमारे साथ फेसबुक पर हैं, वही लोग हमारे साथ आपके चैनल पर हैं, वही लोग संजय जी के चैनल पर हैं। तो हम सीड को जिंदा तो रखे हुए हैं, लेकिन विस्तार बहुत नहीं हो पा रहा है। हाँ। ये भाषा तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, क्या नाम है इनका? आपको पढ़नी आती है तो देख लीजिए। नहीं आती। Are women more attracted towards left? I may be wrong, but I am saying my own experience. आई एग्री विद यू, बात सही है। खास तौर से 15 से 25 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियां तो बिल्कुल ही हमारे साथ नहीं है और बिल्कुल ही कनेक्ट नहीं करती, और खास तौर से वे जो कॉन्वेंट स्कूल से गुजरी हैं। ऐसा होता है, कोई इसको स्त्री विरोधी मेरा वाक्य सेंटेंस न माने तो मैं एक बात कहूंगा, ऐसा होता है, स्त्रियां सामान्यतः लड़कियां उन्हें बरगलाना थोड़ा आसान होता है। वह इतनी सरल होती हैं कि उन्हें जो बातें बताई जाती हैं उसको वे फेस वैल्यू पे लेती हैं, अधिक ओबीडियंट होती हैं, अधिक वह चूंकि अथॉरिटी का अधिक सम्मान करती हैं, और उनके सामने जो अथॉरिटी फिगर्स होते हैं, स्कूल में टीचर्स होती हैं, टेलीविजन का एंकर भी एक तरह का अथॉरिटी फिगर है, तो वे उनकी बात से ज्यादा प्रभावित होती हैं। जबकि लड़के जो होते हैं स्वभाव से विद्रोही होते हैं, उन्हें जो बोला जाता है उसका विपरीत सोचते की उनकी आदत होती है। तो लड़के जो है इसके प्रभाव में कम पड़ते हैं, लेकिन लड़कियों को अधिक आसानी से बहलाया बरगलाया जाता है, यह समस्या अक्सर होती है। और दूसरी बात है, वे अधिक आइडियलिस्टिक होती है। तो जो मैंने बात कही थी कि वह कौन सा मूल अंतर है वामपंथ का, वह क्यों आइडियलिस्ट लोगों को अधिक आकर्षित करता है। तो आइडियलिस्ट लोगों को वामपंथ अधिक आकर्षित करता है, इस बारे में मेरी एक समझ है और मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ। यह सभी तरह के आइडियलिस्ट प्रकृति के लोगों पर लागू होता है, सिर्फ लड़कियों पर नहीं, सिर्फ महिलाओं पर नहीं। महिलाएं अधिक आदर्शवादी होती हैं, इसलिए उन पर अधिक लागू होता है। एक सोच होती है कि क्या आप आइडियल को अचीव कर सकते हैं, क्या आइडियल को अचीव करना संभव है, क्या ह्यूमन नेचर में एक मूलभूत परिवर्तन करके उसे ऐसा बनाना संभव है कि हम आइडियल को अचीव कर सकें। कुछ लोग मानते हैं यह संभव है और कुछ लोग मानते हैं यह संभव नहीं। ह्यूमन नेचर का एक लिमिटेशन है, उसमें उतना ही इंप्रूवमेंट संभव है जितना प्रैक्टिकली संभव है। यह सोचना कि आदमी एकाएक कुछ और हो जाएगा और वह सब कुछ अच्छे से करने लगेगा और एक आइडियल समाज का निर्माण होगा, यह संभव नहीं है। तो यह संभव नहीं है सोचने के पीछे की सोच क्या है? वह यह है कि कोई भी एक व्यक्ति, किसी भी एक व्यक्ति का लिमिटेशन है, वह उसके कंस्ट्रेंट के भीतर सोचता है, और किसी भी एक व्यक्ति के पास उतना नॉलेज नहीं हो सकता जो कि पूरे समाज में एक परफेक्ट सिस्टम को स्थापित कर सके। नंबर 2, परफेक्शन का एक कॉस्ट होता है जो इनफाइनाइट होता है। एवरी इंप्रूवमेंट कॉस्ट समथिंग। हर इंप्रूवमेंट का कुछ कॉस्ट होता है। परफेक्शन मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंप्रूवमेंट्स which will have infinite cost, which will progressively increasing cost. शुरू में थोड़े से कॉस्ट से बहुत इंप्रूवमेंट मिलता है, आगे में बहुत ज्यादा कॉस्ट के बाद बहुत मामूली